हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे PYQs ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज हम यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ग्रेविटेशन क्लास 9 के स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपने PDF में से। तो PYQs के PDF में देखेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया व्हाट इज वेटलेसनेस। देखिए, कहा गया है यहाँ पे कि वेटलेसनेस क्या होती है। देखो बच्चों, आपको आपका वेट जो फील होता है वो आपके रिएक्शन की वजह से होता है। जैसे आप ज़मीन में खड़े हुए हैं, अगर यहीं ज़मीन खसक जाए, ऐसा तो होता नहीं है मगर फिर भी कहते हैं पैरों तले ज़मीन खसकना, लोग बोल देते हैं बात बात में कि उसके पैरों तले ज़मीन खसक गई। सुन करके ये बात उसके पैरों तले ज़मीन खसक गई, होता है ना एक मुहावरा। तो अगर ये ज़मीन यहाँ से खसक जाए, आपने देखा होगा कार्टून वगैरह में देखा होगा, एकदम से कोई चीज़ खसक गई या कोई प्लेट थी वो हट गई, तो उसके बाद इंसान क्या हो जाता है? वेटलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? वेटलेस। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन पे हम एक्शन दे रहे हैं तो हमें बदले में क्या मिल रहा है? रिएक्शन। हमको अर्थ खींच रही है अपने तरफ mg फोर्स से, तो हमारा रिएक्शन हमको ऊपर की तरफ कितना मिल रहा है बच्चों? mg। यस, जब भी आप किसी वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं, ये मान लीजिए आपके पास ये वेइंग मशीन है, आप यदि इस वेइंग मशीन पे यदि खड़े हुए हैं, आप यदि इस वेइंग मशीन पे खड़े हुए हैं, ठीक है ना, इस वेइंग मशीन पे खड़े हुए हैं, तो आपका जो एक्शन है वो तो मशीन पे लग रहा है, वो मशीन पे लग रहा है, और मशीन बदले में जो आप पर फोर्स लगा रही है वही आपका क्या है बच्चों? रिएक्शन है। वही आपका क्या है? रिएक्शन है। इन केस अगर आपका रिएक्शन फोर्स 0 हो जाए, R इक्वल टू कितना? 0, यही रिएक्शन आपका वेट है। यही रिएक्शन आपका क्या है? वेट है। इन केस अगर R इक्वल टू 0 हो जाए तो कहा जाएगा कि दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। ये कौन सी कंडीशन है? वेटलेसनेस की, मतलब वेट नहीं है। अगर आपको कोई रिएक्शन ना मिले तो आप वेटलेसनेस की कंडीशन पे आ जाएंगे। समझ में आ गया? तो वेटलेस आप कब होंगे? जब आपको रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो आंसर देखिए इसका, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस व्हेन द रिएक्शन ऑफ द सपोर्टिंग सरफेस। जब सपोर्टिंग सरफेस का रिएक्शन कितना होगा? कितना होगा? सपोर्टिंग सरफेस का रिएक्शन कितना होगा? 0 होगा। ओके, 0 और इट्स अपरेंट वेट इज 0, या इसका अपरेंट वेट कितना होगा? 0 होगा। देखिए बच्चों, अगर आप जो है एक लिफ्ट में मूव हो रहे हैं, देखो आपको 0 हम वेटलेसनेस की कंडीशन बता देते हैं। अगर आप एक लिफ्ट में मूव हो रहे हैं, ये एक लिफ्ट है, अभी आप जैसे ही लिफ्ट बढ़िया आराम से खड़ी हुई थी, आपका वेट जो है आपको बढ़िया दिख रहा था, यहाँ पे वेट कुछ आ रहा था, 40 किलोग्राम आपका वेट आपको शो हो रहा था। 40 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई 10, हाँ देखता हूँ। देखो अभी बेटा आपके पास में ये है, ये केबल यहाँ पे लगी हुई है। अब जैसे ही आपकी डोरी टूट गई, जैसे ही आपकी डोरी, रस्सी की डोरी टूट गई, बोलिए यस और नो। तो आप देखो ये वेइंग मशीन क्या है, नीचे जी एक्सेलरेशन से जाना शुरू हो गई कि नहीं हो गई? और आप भी नीचे भी जी एक्सेलरेशन से जाना शुरू हो गए कि नहीं हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? मतलब जो आपको रिएक्शन फोर्स मिल रहा था वो तब मिल रहा था जब आपका वेट पूरा बॉडी के ऊपर आ रहा था उसके ऊपर, तो वो लौटा करके एक रीडिंग दे रही थी आपको। बट जैसे ही ये भी नीचे खसकना शुरू हो गई, आप भी नीचे खसक रहे हैं, मतलब अब आपके पैर परफेक्टली उसके ऊपर टिके हुए नहीं हैं। तो आप बताइए इसकी रीडिंग कितनी आएगी? 0। इस समय आप वेटलेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? वेटलेस। तो जैसे ही डोरी कटेगी आपका वेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? सो रिएक्शन फोर्स को ही वेट माना जाता है, नोट कर लें इसको। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून विद द अर्थ। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मून के ग्रेविटेशनल फोर्स में और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या रिलेशन है। मून के ग्रेविटेशनल फोर्स में और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या रिलेशन है, देखेंगे। ये मैं रफ कर दूं ना, देख लिया ना आपने, इसमें क्या थ्योरी है? थ्योरी
तो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या रिलेशन है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों। द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। बच्चों ये अर्थ है और ये हमारे पास यहाँ पे ये मून का सरफेस है बच्चों। मान लीजिए बेटा हमने दोनों ही जगह एक m मास की बॉडी रख दी है। कितने मास की? m मास की बॉडी रख दी है। तो ये m मास की बॉडी मून के सरफेस में रखी हुई है और m मास की बॉडी किसके सरफेस पे रखी हुई है? अर्थ के सरफेस पे। क्लियर है बच्चों? अब अर्थ में बेटा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है डेट इज इक्वल्स टू कितना बेटा? जी। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ के सेंटर की ओर लगता है बच्चों, वो कितना लगता है? जी। ठीक है ना। तो किसी के सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स ही उसका वेट फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है उसका? वेट फोर्स। तो बेटा यहाँ पे वेट ऑन अर्थ इक्वल टू कितना क्रिएट होगा बेटा? मास मल्टीप्लाई बाई जी, एम जी। यस और नो? मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू एम जी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है भाई। फोर्स भाई ये अर्थ के सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, अर्थ के सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, यही वेट होता है। तो वेट ऑन अर्थ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ मास m है बॉडी का, एक्सेलरेशन g काम करता है। तो बॉडी का वेट ऑन अर्थ कितना हो गया बोलो? mg। मैं कहता हूँ वेट ऑन अर्थ ना लो तो फोर्स ऑन अर्थ ले लो। चलो भाई, उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स ऑन अर्थ कितना है? mg। क्लियर? अब आ जाइए मून पे। बच्चा मून को आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि मून के सेंटर की तरफ बेटा, मून के अंदर जो एक्सेलरेशन काम करता है दैट इज जी डैश। क्या काम करता है बेटा? जी डैश। और मून के सेंटर पे जो लगने वाला एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो अर्थ का 6th पार्ट होता है। कितने पार्ट होता है? 6th पार्ट। ये आपकी बुक में भी दिया है, हमने पहले ही बताया है कि अर्थ का 6th पार्ट बताया था कि मून में आप ज़्यादा कूदेंगे, अगर वहाँ पे आपने जंप किया तो बहुत सारा ऊपर तक जाएंगे। तो यहाँ पर यदि मैं निकालता हूँ फोर्स ऑन मून, बॉडी पर लगने वाला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो वही है क्योंकि मास कभी बदलता नहीं है। किसी प्लैनेट में चले जाओ, मास नहीं बदलता, उसका वेट बदल जाएगा। तो मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन कितना काम कर रहा है बेटा? जी डैश। कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो m इंटू जी बाई 6 दैट इज इक्वल टू एम जी बाई 6। क्लियर? तो फोर्स ऑन मून इज इक्वल टू हो गया कितना? mg अपॉन 6। इसको मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑन मून इक्वल टू 1/6 ऑफ mg। मुझे ये बताइए कि क्या मैं फोर्स mg को फोर्स ऑन अर्थ लिख सकता हूँ? मतलब मून पर किसी बॉडी में लगने वाला फोर्स अर्थ पर लगने वाले फोर्स का कौन सा हिस्सा है? 6th पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 6th पार्ट है। या 1/6 टाइम्स बोलो या 6th पार्ट बोलो। क्लियर हो गया? तो मून पर लगने वाला फोर्स अर्थ पर लगने वाले फोर्स का 6th पार्ट है। डन। सो दिस इज द सॉल्यूशन।